आपको जानकारी होगी 1973 के पहले वन नेशन वन इलेक्शन ही होते थे। ये तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय कुछ क्रम टूटा था। आप याद करना कि 11 करोड़ में हमारे पहले लोकसभा के चुनाव सभी विधानसभा सहित हुए थे, लेकिन बात के क्रम में आज की स्थिति में 30,000 करोड़ का खर्चा लग रहा है और फिर भी पूरे साल चुनाव चलते रहते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर एक साथ चुनाव हो जाने से न केवल इनकी राशि बचेगी बल्कि विकास के लिए भी पूरा 5 साल मिलेगा। ये अच्छा प्रस्ताव है और अभी तो ये इसकी अगले चरण की कई सारी शुरुआत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिस ढंग से अपनी बात कैबिनेट के बाद इस प्रस्ताव को संसद तक पहुंचाया है, उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी पास होकर के आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में ये अपने देश में लागू हो जाए। जैन साथियों नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने फिर हाजिर हूं इंदौर के विश्वसनीय संस्थान के साथ और आपके लिए आज लाडली बहनाओं के अलावा 5 साल पहले किसानों की आवाजाही, लाडली बहनाओं नहीं छूटेंगी। लाडली बहनाओं को 3,000 मोहल्ले में सम्मान निधि, प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि, साथ में दिल्ली की न्यूज़ और साथ में आप देखेंगे कि अंबेडकर को दिए गए बयान पर अमित शाह बुरी तरह घिर गए हैं। उन पर किसने क्या कहा और अमित शाह ने वास्तव में क्या कहा, इन सब पर लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि अमित शाह ने एक वीडियो भी जारी किया है कि अमित शाह के ऊपर मतलब जिस प्रकार से एडिट किया जा रहा है गलत है। अमित शाह माफ़ी मांगो, इस प्रकार के वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं। और तुम कल भी अंबेडकर से डरते थे, आज भी अंबेडकर से डरते हो, जय भीम, ये कुछ वीडियोस चल रहे हैं, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ में इंदौर में एमपीपीएससी को लेकर न्याय यात्रा शुरू हो गई है। एमपीपीएससी कई सालों से लगातार भर्तियों में आनाकानी करती हुई नजर आ रही है। पद कम निकालती है या फिर कभी कभी ऐसा करती है कि वो पीएससी का पद तो निकल जाते हैं लेकिन बाद में उन पर ज्वाइनिंग नहीं होती। इन सब को लेकर आज एक विशाल रैली निकाली गई, इन सब को लेकर हम बात करेंगे। साथ में अगर आपके बाल बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, नवोदय विद्यालय की हो चाहे एमपीपीएससी पुलिस पटवारी की तैयारी हो, आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है दीप्ति सिंह एकेडमी। अगर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो आपका तैयारी आराम से हो जाएगी और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। ये हमारी विश्वसनीय टीम है जो आपको लगातार पढ़ाती है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस बड़ी खबर की जिसको लेकर आपने वीडियो शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वादा तो कर दिया था, वादा तो मामा ने किया था, वादा मामा ने किया, अब पूरा नहीं हो पा रहा था तो मुख्यमंत्री बदल दिए गए। अब मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हाँ भाई हम नए चरण चालू करेंगे, नई बहनों को जोड़ भी देंगे, लेकिन हुआ क्या, अब तक ना तो 30 चरण शुरू करा गया है। अब हितग्राही जन कल्याण योजना जब शुरू की गई है तो कई सारी महिलाएं रोज हमको कमेंट करती हैं कि सर हमारे गांव में अब तक नए नाम नहीं ऐड किए जा रहे। तो अगर आपने बोला है तो करना तो पड़ेगा, नहीं तो जनता फिर परेशान हो जाएगी, फिर जनता आपको हंगामा करेगी। इन सब को लेकर हम बात करेंगे। लाडली बहनाओं को 3,000 रुपये मिलेंगे, किसानों को सम्मान निधि मिलेगी, इन सब को लेकर। तो अगर आप देखोगे एक मीटिंग का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, ये मीटिंग का आप वीडियो देखिएगा। इसमें यह तय किया जा रहा है कि किस प्रकार से लाडली बहनाओं के पैसे को बढ़ाया जा सकता है और ये आपके लिए खुशखबरी भी है। रीज़न ये है कि विपक्ष लगातार, कल आपने देखा होगा जीतू पटवारी, उसके पहले उमंग सिंघार, उसके पहले कमलनाथ, सब लगातार मोहन यादव को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने वादा तो कर दिया 3,000 का, दे 1,500 भी नहीं रहे। और दूसरी बड़ी बात, अगर बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र बनी है तो वहां पर भी आप देखो, महाराष्ट्र में सरकार बनते से ही उन्होंने 2,100 रुपये देना शुरू कर दिए। झारखंड में सरकार बनी, वहां पर 2,500 रुपये देना शुरू कर दिए। दिल्ली में 1,000 रुपये शुरू कर दिए हैं, चुनाव के बाद बोल रहे हैं हम 2,100 कर देंगे। तो अगर ये लोग पैसे बढ़ा सकते हैं तो आप क्यों नहीं ये मीटिंग सुनिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अमित शाह की, इसके बाद हम बात करेंगे किसानों की और फिर बात करेंगे बेरोजगारों की। ये चैनल केवल आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता है, हम आपके लिए आपके हक की आवाज़ और आपके दिल की बात को सरकार तक रखने का काम करते हैं निष्पक्ष तरीके से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, सबको जगाना हमारा काम है। तो वीडियो देखिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बाकी खबरों को कवर करेंगे। बहना योजना में पहले हम इतनी राशि देंगे, फिर उसको थोड़ा बढ़ाया जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ाया जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ाया जाएगा, उसको हम हाईएस्ट 3,000 रुपये मंथ तक लेकर के जाएंगे। लेकिन अगर कुछ 2-4 लोग अगर ये कहेंगे कि भैया कल से ही 3,000 रुपये देना चालू कर दो, तो ऐसा कैसे संभव है। आप जन्म लेते हुए बच्चे को अगर तो खाना खिलाना चालू करोगे, जिसको जिस समय जो आवश्यकता होती वही लगता है, तो फंड की जैसे ही व्यवस्था हो जाएगी, फिर राशि बढ़ा देंगे, फिर फंड की व्यवस्था हो जाएगी, फिर हम उसकी राशि बढ़ा देंगे। वो अलग में चरणों में डिवाइडेड अलग अलग। तो जैसे ही राशि की व्यवस्था उपलब्धता होती जाएगी, राशि उसकी
लगातार हम लोग बढ़ाते रहेंगे। अब अभी रक्षाबंधन में भी 250 रुपये उसमें बढ़ाए गए थे, पूरे राज्य की 2 करोड़ 2.25 करोड़ बहनों को वो बढ़ी हुई राशि हमने बैंक के रूप में दी थी। तो जैसे व्यवस्था होगी हम बिल्कुल उसको देंगे। आप घोषणा करिए तो उसको तो पूरा करना है, उससे कोई कितना भागेगा। तो मीटिंग्स में तय तो किया जा रहा है, मीटिंग में बताया जा रहा है कि 3,000 रुपए करने की प्रोसेस शुरू हो रही है, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप एक बार मंच पर आकर हमारी बहनाओं का नया नाम ऐड करो। और हमने आपसे कहा भी था आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए हमने बोला था 20 तारीख को एक नया वीडियो बनाने वाले हैं। 20 तारीख के बाद आपको डॉक्यूमेंट भी रेडी रखना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैंने आपको बता रखा है, नहीं पता हो तो 20 तारीख को पता कर लेना, क्योंकि 25 दिसंबर के बाद एक नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है लाडली बहनाओं की। 5 साल पहले 5 गुना हो गई थी किसानों की आय, शिवराज सिंह चौहान ऐसा कहना चाहते हैं। कृषि मंत्री बन चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। 2014 के बाद किसानों की आय में तकरीबन 5 गुना की वृद्धि हो गई थी। नए आंकड़े आने पर हमें 2 गुना होने की संभावना है। अब आप सोचिएगा कि जब किसानों के लिए 10 साल पहले बीज नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, तो लोगों को लाइट नहीं मिलती थी। अब पानी तो है बोरिंग में, लेकिन लाइट नहीं थी, तो किसानों को समस्या का सामना करना पड़ता था। अब मामा ने यह कह दिया है साफ साफ तरीके से कि अब आपकी लाइट जो है वो कटौती कम कर दी जाएगी। 10 घंटे मिनिमम आपको लाइट मिलेगी, 7 हार्स पावर तक की लाइट फ्री मिलेगी। किसान को ब्याज 4% ब्याज पर कर्जा मिलेगा। साथ में आपको सब्सिडी पे 50% से ज़्यादा की सब्सिडी पर आपको खाद मिलेगी, ताकि किसानों के ऊपर बोझ कम पड़े। ये सब बातें अभी परसों नरसों की मीटिंग में भी इन्होंने कही थी, कैबिनेट मीटिंग में, उसको हम बहुत जल्दी जारी करने वाले भी हैं। लेकिन कोई भी लाडली बहना नहीं छूटेगी। 25 से फिर से फॉर्म भराए जाएंगे। अब आप सोचो 25 तारीख से आपके फिर से फॉर्म भराए जाएंगे। ये बात 2 बार शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी बोल चुके हैं। ये ऑलरेडी पेपर की कटिंग है, ठीक है, इंदौर की कटिंग है। लाडली बहनाओं की किस्त देने के बाद महिलाओं में 3,000 रुपये देने का लक्ष्य है। 70% अंक वालों को 26 तारीख को लैपटॉप भी देने का वादा किया गया है। लैपटॉप योजना के माध्यम से जो बहनाएं पढ़ रही हैं उनको लैपटॉप भी दिया जाएगा। तो लैपटॉप योजना, और अब देखो ये बड़ी खबर है आपके लिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने जो भी जनधन बैंक का खाता, अकाउंट वगैरह सब तैयार रखना, क्योंकि 25 तारीख से बहुत बड़ा दिन है। 25 तारीख को हमारा चैनल पर आप जरूर देखिएगा शाम 6 बजे। शाम 6 बजे हम आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी लाडली बहनाएं जो वंचित हैं, जो उन्होंने गलती से परित्याग कर दिया है, तो तीसरा चरण भी हमको शुरू करना है। कोई भी लाडली नहीं छूटेगी। और साथ में 21 साल की लड़की और अविवाहिता भी इसमें शामिल होगी। ये भी एक बड़ी बात है। हालांकि इसके बारे में जानकारी आपको दे चुका हूं, लेकिन जब खबरें हमको मिलती हैं तो हम आपके लिए उसकी जानकारी दे देते हैं। अब लाडली बहनों को 3,000 मिलेंगे क्या? इस सवाल पर पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता राम दोंगरे ने कहा कि लाडली बहना योजना की इतनी राशि देंगे, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। 2-4 लोग ये कहेंगे कि 3,000 रुपये महीना देना शुरू कर दो। ये कैसे संभव है? 2-4 लोग कहेंगे भैया हम तो पूरे मध्य प्रदेश से कहलवा देंगे। इसीलिए जब पूरे विधायक इस प्रकार की बातें करते हैं तो आपको साथ देना पड़ेगा। अब देखो 2-4 लोग कहेंगे तो विधायक नहीं मानेंगे, ये उनने साफ साफ कह दिया। देखो 3,000 रुपए देने के सवाल पर पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता राम दोंगरे ने कहा कि लाडली बहना की इतनी राशि देंगे, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। लेकिन 2-4 लोग कहेंगे कि 3,000 रुपये महीना दो तो दे देंगे क्या? आप जन्म लेते ही बच्चे को खाना खिलाना शुरू कर देते हो क्या? यानी कि ये क्या चाह रहे हैं? ये क्या चाह रहे हैं? सोचो, ये चाह रहे हैं कि आप एकत्रित हो जाओ, संगठित हो जाओ, और जब हजारों महिलाएं कहेंगी, लाखों महिलाएं कहेंगी, तब जाके ये 3,000 रुपए देंगे। ये बात मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूं, अभी विधायक ने भी पुष्टि कर दी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहो, संगठित रहो। जिस दिन जरूरत पड़ेगी भोपाल चलना पड़े, मैं तैयार हूं लाडली बहनाओं के साथ चलने के लिए। अभी कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस वाले भी देखो क्या होता है कि सब एक ही ताली चट्टे बट्टे होते हैं। जब वो सत्ता में रहेंगे तो ये चिल्लाएंगे, ये सत्ता में रहेंगे वो चिल्लाएंगे, काम कोई नहीं करेगा। काम कराने का काम होता है जिम्मेदार जनता का। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, यस सर चलेंगे, भोपाल चलेंगे। 1,000 महिला भी अगर भोपाल पहुंच गई तो आपके 3,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए मैं आपके लिए कमिटमेंट करता हूं, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। हम बहुत जल्द आपके लिए एक नई योजना बनाएंगे, प्लान बनाएंगे और चलेंगे भोपाल। बोलो तैयार हो सब लोग? तो बताइए, ठीक है? सब तैयार है तो बता दीजिएगा बिल्कुल तरीके से, ठीक है? मेरे मोहल्ले में बहुत सी महिलाओं को यह लाभ नहीं मिल रहा है, झूठ बोलते हैं। हजारीबाग के कुम्हार, देखिए जिस प्रकार से केजरीवाल ने भी लाडली बहना का प्रचार प्रसार किया था, उसमें कई लोग ये बोलते आ रहे थे कि
केजरीवाल ने पैसे देना शुरू कर दिए। अब सोचो, हजारीबाग की बात आ रही है, यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री योजना में भी पता चलेगा वहाँ पे भी नहीं मिल रहे हैं, बोलते रहे पैसे मिलेंगे, मिल नहीं रहे। तो दिल्ली में और लेकिन मध्य प्रदेश में पैसे तो मिल रहे हैं कम से कम। लेकिन एक बात जरूर है कि जब तक पैसे बढ़ेंगे नहीं तब तक लाडली बहनों खर्च नहीं चलने वाला है। इसी प्रकार से महिला किसान की भागीदारी को लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों की समृद्धि में जो महिलाएं हैं, हर 4 लाभार्थी में से एक महिला किसान आपको नजर आ रही होगी। ये पोस्टर जारी किया गया है भारत सरकार की तरफ से। इस पोस्टर में कहा गया है कि किसानों के साथ साथ किसान महिला को भी हम एक्स्ट्रा लाभ दे रहे हैं। बहुत जल्द 6,000 रुपए की राशि को 8,000 रुपए कर दिया जाएगा, तो तैयार रहिएगा, ये राशि आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। साथ में दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,100 रुपए भेजकर दिल्ली की आप सरकार महिलाओं को सशक्त बनाएगी। ये सरकारें बहुत पागल बनाती हैं। जब वोट लेना होता है ना, तो हमारे बीजेपी वालों ने काम थोड़ी करा, इनने बोला हम 3,000 रुपए तक देंगे, महिलाओं ने वोट कर दिया, अब 12,500 पे अटका दी गाड़ी। इन्होंने भी 1,000 रुपए दे रहे हैं, 1,000 रुपए से 21 रुपए देंगे बोल रहे हैं, सरकार आने के बाद भूल जाते हैं सब। लेकिन इनको याद दिलाना काम हमारा है, इसीलिए हमारे चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ उठाया जाता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लोगों को बताइएगा। अब ये वीडियो सुनते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में 2100 मिल रहे हैं, झारखंड में, ये बात हम इसलिए उठाते हैं बार बार ताकि एमपी सरकार को शर्म आए कि भैया बाहर आसपास पड़ोसी राज्य 2,000 रुपए से ऊपर दे रहे हैं और तुम दे रहे 1250। गलत बात है ना। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं को भी 1,500 कम से कम कर दो, 1 जनवरी के बाद कर दो, लेकिन कर दो। अगर आपको मेरी बात सही लग रही हो तो प्लीज शेयर कर देना और दूसरी लाडली बहनों को जोड़ लेना। सुनते हैं दिल्ली वालों का बयान। दिल्ली की सरकार ने क्या किया है इस देश के नागरिकों को मजबूत बनाने के लिए? दिल्ली की सरकार ने क्या किया है शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करने के लिए? दिल्ली की सरकार ने क्या किया है बाबा साहब के लिखे गए एक एक शब्द को जमीन पे उतारने के लिए? दिल्ली के अंदर शिक्षा में हमने 25% खर्च किया, स्वास्थ्य में हमने 13% खर्च किया, दिल्ली में हमने बिजली फ्री दिया। पूरे देश में पहली सरकार है जो बिजली फ्री देने का काम करती है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने तो दिल्ली में तो आपने देखा कि दिल्ली में 21 रुपए देने का वादा किया जा रहा है, तो क्या एमपी में नहीं होगा? एमपी में भी होगा, ये कमिटमेंट सीएम मोहन यादव ने कहा है। लेकिन सीएम मोहन यादव का एक और बयान बड़ा वायरल हो रहा है जो किसानों के लिए है कि हर खेत तक पानी पहुंचाना हमारी प्रतिबद्धता है। इसके लिए अब आपने देखा केन बेतवा लिंक परियोजना थी ना, अब चंबल और पार्वती नदी को भी जोड़ा जाएगा, जिससे मालवा निमाड़ के क्षेत्र में भी अब पानी भरपूर रहेगा। सुनते हैं मोहन यादव का किसानों के लिए बड़ा बयान। 25 तारीख के दिन तो अद्वितीय योजना केन बेतवा के माध्यम से जो समूचे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के दोनों के अंदर जलराशि की पर्याप्त उपलब्धता, न केवल पीने का पानी बल्कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से लगा करके उद्योग तक सब में बड़ा एक नया रोल रहेगा। आने वाले समय में न केवल पलायन रुकेगा बल्कि ये क्षेत्र बहुत आगे बढ़ेगा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा सभी किसान भाई बहनों से कि किसी भी हालत में अपनी जमीन मत बेचना, अपनी जमीन बचा के चलना। आने वाला समय पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है। एक एक सेक्टर में एक एक खेत तक पानी पहुंचाना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और ये बड़ी बड़ी योजना से समूचे प्रदेश के किसान बंधु इसका लाभ उठाए। तो देखा आपने, यहां पर मोहन यादव किसानों को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एक ऐसे मुद्दे की जो भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। वो भी इंदौर के महू तहसील से थे। उन्होंने संविधान लिखा था, हम मान गए। जी हाँ, इस जो बयान दिया है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग जबरदस्ती ऐसे हंगामा करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। कभी कभी अगर इन्होंने कुछ बोल दिया, पहले तो हम सुनेंगे कि अंबेडकर के ऊपर वास्तव में अमित शाह ने कहा क्या है, और उसको लेकर ये लोग तथाकथित अंबेडकर भक्त जिनको बोलते हैं, ये राहुल गांधी, इन सब की पोल भी हम खोलेंगे। क्या होता है कि अंबेडकर का जिक्र जब भी आता है, अब सीधी सिंपल सी बात है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय की कंडीशंस अलग थी, उसके हिसाब से इन्होंने संविधान बना भी दिया था। संविधान बनाने के बाद जब इन्होंने संविधान बनाया तो कांग्रेस वालों को ही इनके बनाए गए संविधान पसंद नहीं आए साहब। मैं आपको बताऊंगा, एक चीज बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। वो फोटो मैंने दी थी, डाली चल लेना। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा जिसमें वो डायरेक्ट टेलीग्राम में डाल दूं, मैं दिखा दूंगा। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय इन्होंने भारत रत्न क्यों नहीं दिया,
भारत रत्न देने पर विरोध क्यों किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको हरवाया क्यों, ये सारी बातें ऑन प्रूफ हैं। मतलब ये जो आज बोलो ना कि अंबेडकर 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 चिल्लाते रहते हैं, यही बात इन्होंने कहा है कि अंबेडकर 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 तुम चिल्लाते रहते हो और काम तो उनके तुम सुनते नहीं हो, ना उनके धर्म पे चलते हो। बस केवल वोट खींचने के लिए मुस्लिम 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 करेंगे, वोट खींचने के लिए अंबेडकर 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 करेंगे, लेकिन जब काम की बात आएगी ना तो नहीं करेंगे। इनके ही राज थे 50-60 साल तक, तब तो इनके दिमाग में नहीं आया कि अंबेडकर को वो भारत रत्न दिया जाए। फिर बीजेपी ने क्यों दिया भारत रत्न, इनने क्यों नहीं दिया? जब चुनाव होते थे तो इनको बाहर करने के लिए एक बार ऐसा कमिटमेंट भी आया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर ये कांग्रेस पार्टी छोड़ भी देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले हम सुनते हैं, एक पहले ये बयान सुनेंगे, फिर बाकी लोग इसको किस प्रकार से पेश कर रहे हैं। इन्होंने कोई इतनी बड़ी बात नहीं कह दी जितनी इन्होंने लोग बना रहे हैं। इन्होंने कहा कि तुम हमेशा दिन रात भर फैशन बन गया है अब तो अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाना, और वास्तव में ऐसा हो भी गया है। कई लोग नीला पट्टा डालते हैं और अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हैं, लेकिन अंबेडकर के एक आदर्श को नहीं मानते। देखते हैं वीडियो। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो ये जो इन्होंने बात कही, ये कही थी कि भैया अब तो अंबेडकर अंबेडकर फैशन हो गया है। ठीक है, अब फैशन तो हो गया वो ठीक है। ये देखो, अंबेडकर को कांग्रेस ने 2 बार चुनाव में हरवाया था, ये ऑन प्रूफ है। चुनाव में अंबेडकर को हरवाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनके हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा भी बनाया। ये उस समय की बात, जब नेहरू जीतते थे तो हमने अंबेडकर को हरा दिया। मतलब ये कांग्रेस है जो आज चिल्ला रहे हैं ना कि हमने ऐसा था किया। कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न देने से इनकार कर दिया था। क्यों नहीं दिया भैया? देना चाहिए था उस समय। जब भारत रत्न के लिए बीजेपी ने बोला था उस समय, जब कांग्रेस की पार्टी थी, तो उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र को सम्मान का स्थान भी नहीं दिया गया था, जो कि बीजेपी आके कर रही है। लेकिन अब थोड़ी सी बात बोल दी भैया, फ्लो में तो लोग क्या क्या नहीं बोल देते। उसको लेकर केजरीवाल वहां पे चिल्ला रहा है, ये अखिलेश चिल्ला रहा है। देखो सुनाता हूं मैं आपको वीडियो। अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, राहुल गांधी ने बाहर नारे लगाए। ये वीडियो देखिएगा। तो यहां आप देखोगे कि जो सरकार बोलती है, अरे सबसे बड़ा वीडियो तो हमको दिखाने वाला, मजा आ जाएगा देख के। पप्पू नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है भाई साहब, इन्हें अर्न किया है उसको। नाम तो राहुल गांधी था, लेकिन अब जनता पप्पू क्यों बोलती है। अब आप एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में इन्होंने जब हार पहनाने की बात आई, सबको हार पहना दिए और अंबेडकर साहब को तो इन्होंने छुआ तक नहीं। ये ऐसे ही मैं बोलूं, देखो ये देखिए आप, ये इन्होंने एक हार उठाया, शिवाजी की प्रतिमा पे भी चढ़ाया। ठीक, चढ़ा दिया, कोई बात नहीं भाई, चढ़ा दिया। इसके बाद अंबेडकर जी की जब बारी आई तो हार को लिया और ये धीरे से नीचे पटक दिया। इसके बाद आप देखोगे, ऐसा नहीं कि अब पटक दिया चलो भाई गलती मानते, तुम बोलते कि भाई ये चलो रिश्ता करा। पास में देखो एक और मूर्ति फोटो है, उस पर तो उन्होंने हार चढ़ा दिया। जितनी भी पास में मूर्तियां थी उन पे हार चढ़ा दिया, लेकिन अंबेडकर जी के फोटो पर हार नहीं चढ़ाया। तो क्या हम उसको चिल्लाने लगे, अरे राहुल गांधी तो राहुल अंबेडकर विरोधी है, ये है वो है। तुम हो, लेकिन हम बोलते नहीं है। हमें मालूम है कि तुम हो अंबेडकर विरोधी, क्योंकि केवल तुमको सत्ता पाना है, तुमको वोट लेना है तो दलित याद आते हैं, वोट लेना तो मुसलमान याद आते हैं, लेकिन तुमको कभी भारत का इंसान याद नहीं आता। तुम्हें भारत के हिंदू कभी याद नहीं आते। भारत में तुमने किस प्रकार से काट छाट करवाई, सब कुछ पता है। कश्मीर में क्या हुआ, आज 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, लेकिन तुमको उसकी चिंता थोड़ी है। तुमको चिंता किस बात की है? अरे कहीं से भी हमारा वोट बैंक बन जाए। लेकिन आजकल की जनता इतनी समझदार हो गई है ना, सब राज्यों से कांग्रेस को उखाड़ फेंका है, और एक दिन ऐसा आएगा जब 0 हो जाएगी। कहाँ 170 180 सीटें 200 सीटें आती थी, और आज 90 भी पार नहीं कर पा रहे हैं, 99 पे समट रहे हैं, और ऊपर से बड़े बड़े लोग तो रम खां बोलते रहते हैं। ठीक है, तो इन सबको लेकर हम बात करने वाले थे। और आज एक बात और भी है, एमपीपीएससी में
आज हंगामा हो गया। मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी लगातार कई वर्षों से छात्रों के विमुख ऐसे काम करती आई है जिससे छात्र परेशान हो गए हैं। अब तो फॉर्म भी आधे नहीं भराते। ध्यान देखिएगा, इंदौर में एमपीपीएससी न्याय यात्रा में सड़कों पर लाखों उम्मीदवार उतरे। ये वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एमपीपीएससी छात्र कितने परेशान है। वीडियो तो एमपीपीएससी को लेकर लगातार छात्रों में आक्रोश है। इसको लेकर रैलियां निकाली जा रही हैं। एमपीपीएससी अगर थोड़ी भी दया दृष्टि हो या थोड़ी भी तुम समझदार हो तो छात्रों की बात मान लो, नहीं तो धीरे धीरे लोगों का भरोसा आपसे उठता जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी पूरी क्लास लगातार कंटिन्यू चलती है हमारी इसी मोबाइल ऐप पर। और आप चाहे तो उसके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बड़ों को पढ़ाना चाहते हैं तो अपने दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से आपको सारी क्लासेस मिलती जाएंगी और कभी भी आपको जरूरत पड़े, कोई भी क्लास आपको लेनी हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। 700, 800, 900 रुपये ऐसी फीस रहती है और दिन रात आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है जी हाँ, आस्था ठाकुर जी, मैंने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपको बताया है कि एमपीपीएससी हो, पुलिस हो, पटवारी हो, सबके लिए लगातार आपको हमारी टीम आपके लिए मेहनत भी करेगी। आने वाली भर्तियों को हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब भी भर्तियां नहीं आती है हम खुद आपके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। अब भोपाल कूच करने वाले हैं बहुत जल्द छात्रों के लिए, क्योंकि बहुत दिन से एग्जाम कैलेंडर अपडेट नहीं हुआ है। तो जय हिंद, जय भारत, सबके लिए राम राम, नमस्कार। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक